नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। ट्विटर ने शुक्रवार को यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के खाते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। मंत्री ने अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे मनमाना और आईटी नियमों का घोर उल्लंघन बताया। प्रसाद ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था जिसमें गाना बज रहा था, इसे कॉपीराइट का कथित उल्लंघन माना गया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दोस्तों, आज कुछ बहुत ही अनूठा हुआ। ट्विटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर लगभग 1 घंटे तक मेरे खाते तक पहुंच को रोका और बाद में उन्होंने मुझे खाते के उपयोग की अनुमति दी। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि डीएमसीए नोटिस के कारण माननीय मंत्री के खाते का एक्सेस अस्थायी रूप से बंद किया गया था और हमने संदर्भित ट्वीट को अपने पास रख लिया है। हमारी कॉपीराइट नीति के अनुसार हम कॉपीराइट स्वामी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें भेजी गई वैध कॉपीराइट शिकायतों पर कदम उठाते हैं। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर विवादों के लिए मशहूर हो चुकी है। विवादित बयानबाजी से वह कई बार अपनी पार्टी बीजेपी के लिए भी असहज स्थिति उत्पन्न कर चुकी है। प्रज्ञा ने एक बार फिर मुंबई आतंकी हमले में शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया है। प्रज्ञा ने कुछ साल पहले कहा था कि उनके श्राप के कारण ही महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अफसर करकरे की मौत हुई। इस बयान के कारण उन्हें और उनकी पार्टी को तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। बहरहाल प्रज्ञा के रूप में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने फिर कहा कि हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानती। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर अहम निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु को ये चिट्ठी लिखी गई है। इसमें इन राज्यों को कहा गया है कि जिलों और समूह में तत्काल रोकथाम के उपाय करें, जिसमें भीड़ और लोगों का आपस में मिलने जुलने पर रोक, बड़े स्तर पर टेस्टिंग, तत्काल ट्रेसिंग और साथ ही प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन कवरेज उपलब्ध है। कोविड महामारी के बीच सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज के लिए नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट देने का फैसला किया है। साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी से उसके परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी कर से छूट दी जाएगी। इसके अलावा कई मामलों में आयकर अनुपालन की समय सीमा बढ़ाई है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कई करदाताओं को अपने नियोक्ता और शुभचिंतकों से कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मिली है। वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के मुकाबले के लिए किसी भी वैकल्पिक फ्रंट से कांग्रेस को बाहर नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पवार ने अपने दिल्ली स्थित निवास पर कुछ दिन पहले विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद मिशन 2024 के लिए तीसरी मोर्चे के अटकलों के बीच ये विचार जताए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने पवार के हवाले से कहा कि गठबंधन की बैठक में चर्चा नहीं हुई, लेकिन यदि कोई वैकल्पिक ताकत तैयार करनी है तो ऐसा कांग्रेस को साथ में लेकर ही किया जा सकता है। हमें इस तरह की ताकत चाहिए और मैंने ये बैठक में भी कहा था। क्या वह नए फ्रंट की अगुवाई करेंगे या पूछे जाने पर पवार ने किसी फ्रंट पर विचार होने की स्थिति में सामूहिक नेतृत्व का आह्वान किया। उन्होंने कहा शरद पवार ने इसके लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं। इंदौर और सूरत देश के सबसे स्मार्ट सिटीज बन गए हैं। इन दोनों शहरों को भारत सरकार ने इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के लिए संयुक्त रूप से चुना है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आए हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर और गुजरात का सूरत शहर के सबसे स्मार्ट सिटी है। स्वच्छता, अर्बन मोबिलिटी, पानी सप्लाई जैसी शहरी विकास के पैमाने और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में देश के बड़े शहरों के परफॉर्मेंस के आकलन के बाद भारत सरकार के इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के तहत इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से सिटी अवार्ड जीता। राज्यों में उत्तर प्रदेश ने स्टेट अवार्ड जीता, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला। हिंदी खबर चैनल के पत्रकार अतुल अग्रवाल ने आरोपों को नोएडा पुलिस ने झूठा बताया है।
गौरतलब है कि अतुल अग्रवाल ने कहा था कि 19 जून की रात नोएडा में कुछ बदमाशों ने उन्हें किडनैप कर लूटने की कोशिश की थी। यही नहीं, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सोशल मीडिया में लिखी थी, लेकिन न तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी और न ही पुलिस के कहने पर पूछताछ के लिए आए। बाद में पुलिस ने अपनी तरफ से केस दर्ज कर जांच की तो पता चला कि अतुल उस रात अपनी एक महिला मित्र के साथ थे। रात में वो ओय होटल में रुके थे। इस दौरान उनकी पत्नी का फोन आया। उन्होंने निजी कारणों की वजह से झूठी कहानी गढ़ी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो देश में नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, ने आज कहा कि एक नए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने इसे सप्ताहपूर्ण इकाई में कोवावैक्स वैक्सीन के पहले बैच का उत्पादन शुरू किया है। ये वैक्सीन 90% से अधिक प्रभावी है। अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में एक अमेरिकी अध्ययन के बाद ये बात कही। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। इसके CEO अदार पूनावाला ने आज दोपहर ट्वीट किया, इस सप्ताह कोवावैक्स के पहले बैच का उत्पादन पुणे में हमारी सुविधा में देखकर उत्साहित हूँ। इस वैक्सीन में हमारी आने वाली पीढ़ियाँ 18 साल से कम उम्र वालों की रक्षा करने की काफ़ी क्षमता है। परीक्षण चल रहे हैं। वेल डन टीम। दिल्ली के गांव में 100% वैक्सीन कराने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है। बाहरी दिल्ली के 14 गांवों में 100% वैक्सीनेशन करने के लिए अनोखी प्रतियोगिताएं भी चल रही है। बाहरी दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। गांव के सबसे बुजुर्ग सतबीर सिंह ने लोगों को वैक्सीन लेने के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि भाई, मेरी उम्र 80 साल है, मैंने वैक्सीन लगवाई है, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग क्यों घबरा रहे हो। इस तरह की काउंसलिंग करने के बाद गांव में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही है। शपथ लेते लोग कह रहे हैं, मैं खुद और अपने गांव के दूसरे भाइयों को वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर लेकर आऊँगा, ताकि हमारा गाँव कोरोना मुक्त हो सके। देश में शुक्रवार को कोरोना के 48,618 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 64,524 लोगों ने कोरोना को मात दी, लेकिन 1182 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या में 17,101 की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में कोरोना के काबू होते हालात के बीच चिंता की बात यह है कि 10 राज्यों में अब भी संक्रमण दर 5% से ज़्यादा बनी हुई है। यानी राज्य में अभी हर 100 टेस्ट पर 5 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। इनमें सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल, नागालैंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए मैच और भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप UAE में होना लगभग तय है। IPL इस साल 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हो सकता है। इसके एक दिन बाद यानी 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप खेला जा सकता है। 16 टीमों के इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को हो सकता है। यह खबर क्रिकेट वेबसाइट ESPN किंग्स इन्फो ने चलाई है। इसके मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वर्ल्ड कप UAE में शिफ्ट करने के लिए पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिख चुका है। खबरों के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।